हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथमेटिक्स केयर पॉइंट। तो आज हम लोग वीडियो नंबर 3 के माध्यम से पढ़ेंगे कैलकुलस के बारे में। यह आपका वीडियो बता दें कि हिंदी मीडियम का वीडियो है, और अभी बता दें कि वीडियो देखते समय आप पॉज करके आराम से देख सकते हो, इसको नोट नहीं करना है। ठीक, आपका नीचे पीडीएफ होगा, उस पीडीएफ को नोट करना है। वीडियो को आप पॉज करके उतारना नहीं है, नीचे पीडीएफ दिया होगा, उस पीडीएफ फाइल को आप नोट करते चलिएगा अगर आप ऐप में हो तो आज हम हिंदी मीडियम के कैलकुलस का वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो नंबर कौन सा? 3। तो वीडियो नंबर 2 में हम लोग ने लिमिट के बारे में पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज लिमिट। कुछ क्वेश्चन दिए थे, कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोग को। तो यहाँ है कंटिन्यूटी। सेकेंड टॉपिक जो है वह क्या है? कंटिन्यूटी, जो कि 5.1 का थ्योरी है। कंटिन्यूटी जो है वह 5.1 का थ्योरी है। इसका हिंदी होता है संतता। तो कोई फंक्शन जो है वह संतत कब होगा? तो ध्यान रखिएगा, फंक्शन का अगर हम मतलब खोजें, फलन का मीनिंग, तो 5 फंक्शन हमारे दिमाग में चल रहा होगा। पहला आई मतलब इन्वर्स, एल मतलब लॉग, ए मतलब अलजेब्रा, टी मतलब ट्रिगो और ई मतलब एक्सपोनेंशियल। यही 5 फंक्शन होते हैं, यही 5 फंक्शन होते हैं। तो देखना है कि कंटिन्यूटी टर्म में यह फंक्शन जो है वह संतत है कि नहीं है। कंटिन्यूटी मतलब होता है संतत। तो कैसे कोई फंक्शन संतत होगा और कैसे संतत नहीं होता, इसके बारे में ये चर्चा करते हैं हम लोग। सपोज कर लिया जाए कि माना y इक्वल टू f(x) एक फलन है जो x इक्वल टू a पर परिभाषित है। एक फलन दिया गया है जो कि x इक्वल टू a पर क्या है? परिभाषित है। यानी x इक्वल टू a पर इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। तो माना गया कि y इक्वल टू f(x) एक फलन है जो x इक्वल टू a पर क्या है? परिभाषित है। तो देखा जाए कि यह फलन किस तरह से परिभाषित होगा तो किस तरह से यह संतत होगा। यह x है और यह x' है, सॉरी, यह x है और यह x' है। सपोज कर लिए कि इस फिगर का फलन का फिगर इस तरह से है। जो फलन मेरे पास है y इक्वल टू क्या है? f(x), यह एक फलन है, और दिया गया है कि x इक्वल टू a पर ये क्या है? परिभाषित है। पहले इसको इस तरह से हमने सपोज कर लिए। तो देखा जा रहा है कि यह फंक्शन जो है वह x इक्वल टू a पर परिभाषित है। तो हमें देखना है कि यह कंटिन्यूटी है कि संतत है कि नहीं है। तो अब सपोज किया जाए कि इस फंक्शन में हम चेंजिंग कर रहे हैं। यहाँ से यह गया, फिर यहाँ से आगे, फिर यहाँ से आगे, फिर यहाँ से आगे, यहाँ से आगे, यहाँ से आगे। इस तरह से यह फंक्शन क्या हो रहा है? आपका चेंज हो रहा है आगे की तरफ। तो 2 तरह से मैथ की भाषा में चेंजिंग कर सकते हैं, एक आर लिमिट में और एक एल लिमिट में। आर मतलब प्लस राइट हैंड साइड और एल मतलब माइनस लेफ्ट हैंड साइड। इस तरह से चेंजिंग होगा। तो अगर यह फंक्शन चेंज होते होते ऐसा एक टाइम आता है कि x इक्वल टू a प्लस h के फॉर्म में चेंज हो रहा है। x इक्वल टू a पर ये डिफाइन था, परिभाषित था, लेकिन अब x इक्वल टू a प्लस h पर परिभाषित हो रहा है फलन। h क्या है? तो h टेंस टू 0 है। टेंस टू 0 का मतलब होता है लगभग 0 के बराबर। यह फंक्शन इतना बड़ा तो ये दिख रहा है कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है, लेकिन यह लगभग परिवर्तन किसके बराबर है? 0 के बराबर है। अगर हम l लिमिट में लेते हैं तो एल लिमिट में होगा x इक्वल टू a माइनस एच, क्योंकि यहाँ पर जो है माइनस हो रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है? आपका प्लस हो रहा है। जब r लिमिट होगा तो उसमें फंक्शन चेंज होगा लेकिन प्लस साइन के साथ। जब l लिमिट होगा तो उसमें फंक्शन चेंज होगा लेकिन माइनस साइन के साथ। तो कैसे हम लिखेंगे कि एल लिमिट, लिखना सीख लीजिए बढ़िया से। एल लिमिट h टेंस टू 0, एल लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच इक्वल टू, ये डायरेक्ट लिमिट है, कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। इसको लिखेंगे डी लिमिट
x टेंस टू a एफ एक्स फलन जो है वही फलन होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे 11th क्लास में हमने इसको पढ़ा भी दिया है। इक्वल टू आर लिमिट h टेंस टू 0 एफ a प्लस h, x के जगह पर a प्लस h, x के जगह पर a माइनस h और x के जगह पर a यहाँ हम भर सकते हैं। तो अगर किसी कंडीशन में l लिमिट, d लिमिट और r लिमिट तीनों लिमिटेशन इक्वल हो तो उस कंडीशन में कह सकते हैं कि वो फलन जो है x इक्वल टू a पर संतत है। यानी कंडीशन कहा जाए तो नोट में हम दिखा सकते हैं, पहला नोट में कि यदि l इक्वल टू d इक्वल टू r, l लिमिट, d लिमिट और r लिमिट क्या हो, इक्वल होगा, तब फलन x इक्वल टू a पर संतत होगा, तब फलन x इक्वल टू a पर संतत होगा। दूसरा कंडीशन यह है कि यदि l इक्वल टू d नॉट इक्वल टू r, तब फलन x इक्वल टू a पर असंतत होगा। मतलब यह है कि वह फलन संतत नहीं होगा, अर्थात मतलब यह है कि l नॉट इक्वल टू d इक्वल टू r तभी फलन असंतत होगा, या l नॉट इक्वल टू d नॉट इक्वल टू r तभी फलन असंतत होगा। तो संतत होने का मात्र एक कंडीशन है कि l लिमिट, d लिमिट और r लिमिट क्या होना चाहिए, तीनों के तीनों इक्वल होना चाहिए, कि यानी कि उस फंक्शन में कोई चेंजिंग करे इंक्रीजिंग की तरफ या डिक्रीजिंग की तरफ, लेकिन वो फंक्शन न बदले, वो हमेशा एक ही जैसा हो, तो उस स्थिति में वो फंक्शन संतत होता है। अगर उस फंक्शन में परिवर्तन हो जाए तब वो फंक्शन संतत नहीं होता है। तो कभी भी अगर कोई फलन संतत हो तो l बराबर d बराबर r आपको दिखा रहा होगा। अब सिंपल सी बात है यहाँ पर कि आपको लिमिटेशन निकालने आना चाहिए। अगर लिमिटेशन नहीं निकालने आता है तो आपसे क्वेश्चन कोई भी नहीं बन पाएगा। ये कंटिन्यूटी जो है वो लिमिट पर ही डिपेंड करता है। तो l लिमिट, d लिमिट और r लिमिट ये तीनों आपका इक्वल होना चाहिए। अगर ये तीनों इक्वल है तभी उस कंडीशन में वह फलन जो होगा वह क्या होगा, संतत होगा। अब आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ लेते हैं कि अगर कोई पर्सन जो है, कोई व्यक्ति है, वह रूफ यानी छत पर खड़ा है, वह एक स्टेप आगे की तरफ बढ़ा तो कोई परिवर्तन उसमें होगा नहीं होगा। इसी तरह से वह बाई स्टेप बढ़ते बढ़ते थोड़ा यहाँ तक पहुँच चुका है, तब तक कोई उस व्यक्ति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उस पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब वो पर्सन कैसा है, फलन के जैसा। लेकिन जैसे यहाँ से वह एक स्टेप आगे जाएगा तो गोड़ हाथ पैर सब उसका अलग अलग हो जाएगा। तो उस कंडीशन में यह फलन जो है वह परिवर्तित हो गया, यानी पर्सन में चेंजिंग आ गई। तो अगर कोई फंक्शन चेंज हो रहा है और तब तक चेंज होते रहे जब तक उस फंक्शन में चेंजिंग ना हो, ये थोड़ा अजीब लग रहा, समझना है इसको। फंक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, x इक्वल टू a प्लस h थोड़ा परिवर्तन करे लेकिन चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक लड़का है, सपोज कर लो, कंटिन्यूटी क्या है, संतता मतलब लगातार होता है। अगर इसका हिंदी हम जाने तो क्या होगा, लगातार इसका हिंदी होगा। एक लड़का जो है वो बरसात में भी पढ़ने आ रहा है, अच्छा मौसम भी कर रहा है तभी पढ़ने आ रहा है, या गर्मी कर रहा है तभी पढ़ने आ रहा है, यानी कि वो हर स्थिति में कंटिन्यूअस है, रेगुलर है। तो कह सकते हैं कि वह बॉय जो है वह क्या है, कंटिन्यूअस है, यानी कि वह लगातार पढ़ने आ रहा है। सेम इसमें भी वही बात है कि अगर y इक्वल टू f फंक्शन दिया गया है, r की तरफ बढ़ा है या l की तरफ बढ़ा है, यानी कि इस फंक्शन में कोई परिवर्तन करे प्लस में या कोई परिवर्तन करे माइनस में, लेकिन फंक्शन में कोई परिवर्तन ना हो, तो कह सकते हैं कि यह फलन जो है वह x इक्वल टू a प्लस h, x इक्वल टू a और x इक्वल टू a माइनस h पर क्या है, संतत है। क्लियर हो चुके हैं यहाँ तक। फंक्शन में कोई भी परिवर्तन कर लो, अगर वो फंक्शन नहीं बदल रहा है तो संतत है, अगर वो फंक्शन बदल गया तो क्या होगा, असंतत होगा। यही संतता का मतलब है। इसको एक एग्जांपल से और बहुत बढ़िया से हम क्लियर कर पाएंगे लोग।
देखा जाए एग्जाम्पल, इसमें दिखाना होगा कि फंक्शन जो है वो असंतत है कि असंतत। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स ग्रेटर इक्वल टू 2x एक्स लेस टू। ये कहीं क्वेश्चन दिया हुआ है, दिया है यहाँ पर साबित करें कि यह ऐसे दिया होगा, सिद्ध करें x इक्वल टू a पर फलन a के पोजीशन पर a का वैल्यू दिया यहाँ पर है, x इक्वल टू 2 पर फलन संतत। यह सिद्ध करके दिखाना है कि x इक्वल टू 2 पर फलन क्या है, संतत है। 2 नंबर में आपका यह आएगा 2 मार्क्स में। चलो तो आइए देखते हैं। सबसे पहला काम है कि इस फलन को बंटवारा कर दो, बांट दिया जाए कि कौन सा L लिमिट होगा, कौन सा D लिमिट होगा और कौन सा R लिमिट होगा, क्योंकि जब तक 3 लिमिटेशन होगा तब ना हम सॉल्व करेंगे। तो बना रहे हम इसको, देखा जाए x का वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ लिखो कि चूंकि x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 2 पर 3 स्थिति हुआ, 2 से बड़ा हो x का वैल्यू, 2 के बराबर हो x का वैल्यू, या 2 से छोटा हो x का वैल्यू। 3 स्थितियां हमारे पास होगा कि x का वैल्यू 2 से बड़ा हो सकता है, x का वैल्यू 2 से छोटा हो सकता है, या x का वैल्यू 2 के बराबर हो सकता है। ये 3 स्थिति दम याद रखिएगा। किसी भी फलन को संतत दिखाना हो तो उसमें या तो वृद्धि होगा, या तो कमी होगा, या तो उसके बराबर होगा, और तीनों स्थिति में L बराबर D बराबर R होता है, तभी वह फलन संतत होगा, अन्यथा वह फलन संतत नहीं होगा। एग्जाम्पल क्लियर होगा आपका 5.1 का हर क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो। तो यहाँ पर 3 स्थिति है, जो भी यहाँ दिया होगा वही आपका x इक्वल टू a का काम करेगा। किसका काम करेगा? यह a का काम करेगा। अब यहाँ 50% काम यही है कि फंक्शन का बंटवारा कर दो, फलन का बंटवारा कर दिया जाए। तो x का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू है, यानी 2 से बड़ा है या 2 के बराबर है, उस स्थिति में है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर होगा, और एफ एक्स इक्वल टू यहाँ भी क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा। अब लेस देन, देखो लेस देन, एक्स का वैल्यू 2 से छोटा है, कौन सा फलन काम कर रहा है? तो फलन काम कर रहा है एफ एक्स इक्वल टू 2x। और यहाँ पर तुम्हारा 50% समझो कि क्वेश्चन जो है वो बन गया, अगर फलन का बंटवारा करना तुम सीख गए तो। x का वैल्यू 2 से बड़ा है, 2 के बराबर है, तो 2 से बड़ा है और 2 के बराबर है तो एक्स स्क्वायर। 2 से बड़ा में भी, 2 के बराबर में भी। x का वैल्यू 2 से छोटा है, तो 2 से छोटा है तो क्या होगा? 2x होगा। चलिए अब बारी बारी से हम डिफाइन करते हैं। पहले लिखना सीखना है आपको। L लिमिट h टेंस टू 0, फलन जो है वो बदलेगा a माइनस किस में? h में। जो एफ एक्स है, एफ एक्स इसका x जो है वो बदलेगा किस में? a माइनस h पे। तो जब यहाँ पर a माइनस h होगा, अब फलन का वैल्यू 2x है, तो यहाँ पर भी हम क्या भरेंगे? a माइनस h ही भरेंगे। एक क्वेश्चन को सीखना है, क्वेश्चन सीखोगे तभी क्लियर हो पाएगा। L लिमिट h टेंस टू, ये तो आपको लिखने आना चाहिए क्योंकि वही बताया हम L, D और R कैसे आपको डिफाइन करना है। अब एफ एक्स के जगह पर 2 माइनस एच है, तो यहाँ पर x था L लिमिट में, तो 2 माइनस एच हुआ। इसको ऐसे समझा जाए कि एफ एक्स बराबर 2x प्लस 4 है, और x का वैल्यू 3 भरना है, तो यहाँ 3 भरें अगर हम 3, तो यहाँ पर भी क्या भरेंगे? 2 गुना 3 प्लस 4 हो जाए कितना है? 6 प्लस 4 बराबर 10 हो जाएगा। तो जो वैल्यू यहाँ पुट होगा, जो वैल्यू यहाँ पुट होगा वही x का यहाँ पुट होगा। तो सेम यहाँ है a माइनस एच, अगर यहाँ पुट हुआ है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? a माइनस एच होना चाहिए।
तो 2 इंटू ए माइनस एच, यहाँ तक सब सही है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर 11वीं क्लास से कॉपी हो या जो मेरे पास पढ़ा हुआ उसका कोई समस्या होने के सवाल ही नहीं होता। 2a माइनस एच, तो a का वैल्यू मेरे पास क्या है, तो a किसके बराबर है, थ्योरम कौन सा, 2 के बराबर है, 2 माइनस कितना h हो गया। तो एल लिमिट, अब लिमिटेशन हटाया जाए तो 2 इंटू 2 h का वैल्यू, जब लिमिट हटाएंगे, ध्यान रखिएगा, जब लिमिट हटाएंगे तभी हम h का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। तो h का वैल्यू कितना पुट करेंगे हम, 0 पुट करेंगे, 0। तो क्या मेरे पास आया, 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना आया, 4। तो एल लिमिट का जो वैल्यू आया मेरे पास वो 4 आया। अब आगे बढ़ते हम लोग। डी लिमिट डायरेक्ट इसमें करना है, x टेंस टू डायरेक्ट a के बराबर, कितना मेरे पास a का वैल्यू है 2। एफ एक्स फलन में कोई परिवर्तन नहीं, जैसे है वैसे हमने लिख दिया। तो डी लिमिट x टेंस टू 2, और यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यू है एफ एक्स, वो एफ एक्स क्या है मेरे पास, x का होल स्क्वायर, जैसे है वैसे लिखेंगे। डी लिमिट का वैल्यू यह है x का होल स्क्वायर। नहीं समझ आ रहा है, एक क्वेश्चन और देखिएगा, पूरा के पूरा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, हम लिमिटेशन हटा रहे हैं। तो 2 का x का वैल्यू 2 पुट करना है, 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है। अभी तक हमने देखा कि एल लिमिट और डी लिमिट क्या है, इक्वल। अगर यही इक्वल नहीं होता, एल का वैल्यू कुछ और आता, डी का वैल्यू कुछ और आता, तो हम लिख देते कि एल नॉट इक्वल टू डी, अतः यह फलन x बराबर 2 पर असंतत है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन दोनों इक्वल आया, तब क्या निकालेंगे हम, आर लिमिट। तो आर लिमिट h टेंस टू 0 जो फलन है वह a प्लस क्या होगा, h होगा। तो आर लिमिट h टेंस टू 0, ये तो लिखना आना चाहिए सबको, तभी हो पाएगा। a का वैल्यू क्या है मेरे पास, 2 है। तो देखो r का वैल्यू पोजीशन क्या है, एक्स स्क्वायर मेरे पास है, तो एक्स स्क्वायर है, तो a प्लस h अगर हमने यहाँ भरा, यहाँ पर क्या भरा हमने, a प्लस h पुट किए, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, a प्लस h होना चाहिए। तो a प्लस h का क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ, x के जगह पर हमने भरा a प्लस h का स्क्वायर दिया हुआ। अब सबका वैल्यू भर दो। a का वैल्यू 2 है, क्यों, क्योंकि x जो है वह a के बराबर है, और h का वैल्यू 0 है का होल स्क्वायर, यानी कितना है मेरे पास, 4 आया। तो देखा गया यहाँ से कि l बराबर d बराबर r है, यानी कि l लिमिट बराबर d लिमिट बराबर r है। अतः फलन x बराबर 2 पर संतत, और यह आपका प्रूफ हो गया कि अतः यह जो फलन है वह x बराबर 2 पर क्या है, संतत है। और यह इस तरह से आपका एक क्वेश्चन हमने बनवा दिया। अगर ये क्वेश्चन ना समझ आया हो या थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो इसको बार बार देखने की जरूरत नहीं है। फिर से एक एग्जाम्पल सिखा रहे हैं, 3 क्वेश्चन आज सिखाएंगे हम और कुछ क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए। इसलिए अब रेगुलर आज से जो है ऐप पर वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि पीछे बता दिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा था या मौसम का प्रॉब्लम है, किसी का कारण प्रॉब्लम हो, वीडियो जो है वो अपलोड नहीं हो रहा था। लेकिन मंडे से आज 21 तारीख से आपका प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड होगा। जो बच्चे ऐप पर अपना एडमिशन ना करवाए हैं वह एडमिशन करवा लीजिए, क्योंकि ऐप पर अलाउ उसी का मिल रहा है जिसका एडमिशन हुआ है। एक और क्वेश्चन सिखाएंगे आपको, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड 3 क्वेश्चन सिखा देंगे, उसके बाद क्वेश्चन देंगे होमवर्क में बनाने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन।
इस तरह से जांच करना है कि x इक्वल टू 3 पर संतत है कि नहीं। ऐसा क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आते रहते हैं। तो 2 नंबर के लिए आएगा, जांच करके दिखाना है कि यह जो फलन है वह x बराबर 3 पर संतत है कि नहीं है। तो आइए, सबसे पहला काम है मेरा फलन का बंटवारा करना। x इक्वल टू कितना पर दिया गया है, 3 पर। तो 3 स्थितियां मेरे पास होगा कि दिया गया फलन 3 से बड़ा होगा, 3 के बराबर होगा या 3 से छोटा। यही 3 कंडीशन हो सकते हैं। वह फलन 3 से बड़ा हो सकता है, 3 के बराबर हो सकता है या 3 से छोटा हो सकता है। चौथा कंडीशन कोई नहीं है। चलो, यह जो x है किसके बराबर है, a के बराबर है। अब तुम देखो 50% काम यही है, 3 से बड़ा में कौन काम कर रहा है, f(x) बराबर x माइनस 10। 3 के बराबर में कौन काम कर रहा है, तो f(x) बराबर 4x। 3 से छोटा में कौन काम कर रहा है, बोलते चलना तुम साथ साथ, f(x) बराबर x प्लस कितना 5। 3 से बड़ा में, 3 के बराबर में और 3 से छोटा। ये फलन जो है, ये फंक्शन जो है वो काम कर रहे हैं। चलो, तो अब बारी बारी से एल लिमिट, डी लिमिट और आर लिमिट हम निकालेंगे। लिमिटेशन पहले आपको आना चाहिए, लिमिटेशन हमने सिखा दिया है वीडियो नंबर 2 में, और लिमिटेशन का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। अब बारी बारी से हम इसका लिमिटेशन निकालते हैं। एल लिमिट ये लिखने आना चाहिए, बार बार कह रहे हैं हम कि लिखने आना चाहिए। एल लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच, जो फलन है उसमें चेंज हुआ वह a माइनस एच में गया। तो एल लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस एच, अगर हम यहाँ पर 4 भरते हैं तो यहाँ पर भी 4 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने a माइनस एच पुट किया है, तो यहाँ पर भी हमें a माइनस एच ही पुट करना पड़ेगा। तो a माइनस एच प्लस 5, a माइनस एच प्लस 5, x के जगह पर a माइनस एच प्लस क्या है 5 है। और वैल्यू भरा जाए, a का जो वैल्यू है वह 3 के इक्वल है। तो 3, h का वैल्यू है 0 है, प्लस कितना 5, तो 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो एल लिमिट का वैल्यू कितना है मेरे पास 8 आया। अब क्या निकालेंगे, डी लिमिट। तो डी लिमिट x टेंड्स टू a का वैल्यू मेरे पास क्या है 3 है, और यहाँ पर क्या होगा f(x) होगा। फलन में कोई चेंजिंग नहीं, जो जैसे है उसी फॉर्म में रहेगा। तो डी लिमिट x टेंड्स टू कितना मेरे पास है 3, और फंक्शन क्या मेरे पास है 4x है, 4x। x का वैल्यू पुट करेंगे तो 4 × 3 इक्वल टू क्या आया 12 है, 12 आया। अब कौन सा निकालेंगे हम, आर लिमिट h टेंड्स टू 0, फलन जो होगा वह एफ ए प्लस क्या होगा h होगा। तो आर लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h होगा। तो देख लो a प्लस h माइनस 10 है, माइनस 10, ध्यान रखिएगा। x के जगह भरा हमने a प्लस h और यहाँ पर माइनस 10 भरा गया। भरो वैल्यू भरो, a का मान किसके बराबर है 3 के बराबर। 3 प्लस 0 माइनस कितना 10, ये 3 में से 10 गया कितना बचेगा माइनस 7। तो यहाँ देखा गया कि डी लिमिट, एल लिमिट
डी लिमिट और आर लिमिट इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि इक्वल होगा तभी फलन संतत हो गया, अन्यथा संतत नहीं हो गया। तो एल लिमिट मेरे पास क्या है 8 है, डी लिमिट क्या है मेरे पास 12 है, और आर लिमिट कितना है -7 है। तो कोई भी किसी के इक्वल नहीं है, नहीं एल इक्वल है, नहीं डी इक्वल है, नहीं आर इक्वल है। हम कह रहे हैं कि ध्यान रखिएगा, अगर दो ही फलन इक्वल ना हो, जैसे कि हमने यहाँ निकाला एल और डी, अगर एल नॉट इक्वल टू क्या है डी, तो हम लिख सकते हैं कि अब फलन x = 3 पर आपका संतत नहीं है, आर निकालने की कोई जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि यहीं पर परिभाषित हो गया कि D और L इक्वल नहीं है, तो फिर R निकाल कर क्या करिएगा, समय बर्बाद होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब L और D इक्वल हो तब हम R की तरफ बढ़ेंगे। ये हमने सारा चीज आपका निकाल दिया कि आप समझ सकते हो। बस एग्जाम हॉल में अगर L और D इक्वल नहीं हो तो R निकालने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो यहां दिखा सकते हैं कि x = 3 पर फलन असंतत है। यही जांच करना था कि जांच करके दिखाएं कि क्या फलन x = 3 पर संतत है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह फलन जो है वह x = 3 पर असंतत है। तो 50% तक आपका यह क्वेश्चन जो है वह क्लियर हो चुका होगा। लास्ट क्वेश्चन हमने बताए जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, और उसके बाद होमवर्क में आप लोग क्वेश्चन हम देंगे। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा बढ़िया से समझिएगा आप लोग। एनसीईआरटी का बुक बनाना हो तो एनसीईआरटी में 5.1 आप आसानी से बना सकते हो। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3। अब इस एग्जाम्पल के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर समस्या है तो बहुत गंभीर समस्या आपके साथ हो जाएगी। इसको तो हम बढ़िया समझिएगा लोग। क्वेश्चन नंबर 3 को sin x/x कोई फंक्शन, उससे कोई मतलब नहीं है, आप जो समझो बढ़िया से बस। x > 0 1 x <0। ये क्वेश्चन दिया गया है कि sin x/x, क्योंकि जहां पर भी त्रिगु आ जाता है ना तब बहुत संतुलन बिगड़ जाता है। अब लगता नहीं कि इसको कैसे हम बनाएं, लेकिन ध्यान दीजिएगा किस तरह से हम बता रहे हैं। उसके बाद कुछ होमवर्क लिखेंगे आप लोग को, जो कि कल का पेपर में आपका सॉल्व आउट होगा, वहां से आप मिला सकते हैं। तो यहां पर दिया गया है sin x/x x > 0 और यहां 1 है x < 0। सबसे पहला कंडीशन है x = 0 पर। यहां जो a का वैल्यू काम कर रहा है वो कितना काम कर रहा है, 0 काम कर रहा है। यहां तक सही हुआ सब। 3 कंडीशन होगा कि दिया गया फलन 0 से बड़ा हो, जांच करके देखना है संतत है कि असंतत है, 0 के बराबर हो और 0 से क्या हो, छोटा हो। तो जब यह फलन 0 से बड़ा होगा तो 0 से बड़ा और बराबर में दिया है कि f(x) = क्या भरे आप, sin x/x। 0 के बराबर भी हो तो f(x) = क्या भरे आप, sin x/x। 0 से छोटा हो तो f(x) = क्या भरे आप, तो f(x) = 1। क्लियर हो गया। 0 से बड़ा और बराबर में sin x/x, sin x/x। 0 से छोटा में 1 है। अब बारी बारी से लिमिट निकालो। L लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, f a माइनस, इतना लिखने आना चाहिए। अब ध्यान दिया जाए, L लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर कोई परिवर्तन होगा क्या, इसमें x है नहीं, x तो है ही नहीं है। तो यहाँ पर हम कोई परिवर्तन कर सकते हैं ना सर, कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। कब होता है, जब यहाँ x का वैल्यू अगर 5 रखें तो यहाँ पर भी अगर x होता तब x का वैल्यू हम 5 पुट करते हैं। यहाँ तो 1 है तो 1 है तो 1 रहेगा।
अब वन का लिमिटेशन क्या होता है तो याद कीजिए, बताएं हम। कांस्टेंट टर्म का लिमिट, फॉर्मूला याद होना चाहिए। वीडियो नंबर 2 पहले देख लो अगर नहीं देखे हो तो। की होता है अचर राशि में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो अचर राशि यहाँ 1 है तो 1 का लिमिटेशन क्या होगा, 1 ही होगा। ये प्रॉपर्टी नंबर यानी कि वीडियो नंबर 2 में हमने ये बताया है प्रॉपर्टी के कंडीशन में सबको। अब चलिए दूसरा, डी लिमिट डायरेक्ट x टेंड्स टू कितना पर 0 पर, डायरेक्ट फंक्शन क्या होगा fx होगा। fx का वैल्यू पुट किया जाए तो डी लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x, कोई चेंजिंग नहीं, जैसे है वैसे हमने इसको यहाँ पर लिख दिया, कोई परिवर्तन नहीं किया है। तो डी लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x, कल ही का थ्योरम में वीडियो नंबर 2 में इसको हमने प्रूव करके दिखाया है कि साइन x बाई x का वैल्यू 1 होता है। तो डी लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x का वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो 1 हो गया, L भी 1 है, D भी 1 है। अब कौन सा लिमिटेशन निकालेंगे हम, R लिमिट। तो R लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ए प्लस क्या होगा, h होगा। R लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ए प्लस क्या होगा, h होगा। तो R लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h होगा। तो साइन x है तो साइन a प्लस h बाई में a प्लस h। जहां जहां x है, देखो यहां पर x में a प्लस h हमने भरा, तो यहां भी x है तो यहां भी a प्लस h होगा, और यहां भी x है तो यहां भी a प्लस h होगा। जहां जहां x है वहां वहां क्या भरना है, a प्लस h भरना, a प्लस h भरना। अब a का मान हम भर सकते हैं, लेकिन h का मान भरेंगे तो लिमिटेशन क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो a का मान मेरे पास क्या है, 0 है, क्योंकि x और a बराबर है। तो साइन 0 प्लस h बाई 0 प्लस h, x जो है वो a के बराबर है और a का मान क्या है मेरे पास, 0 है। अब देखा जाए तो r लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर में हो जाएगा साइन h अब बाई h। फॉर्मूला याद कीजिए, हमने बताया है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x हो तो वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर x की जगह पर h है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h है, तो पूरा सिस्टम का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो L बराबर D बराबर R, अतः फलन x बराबर 0 पर संतत है। तो 3 हमने उदाहरण बताया संतता का, और यह दिखाया 1 में और 2 में दिखाया मैंने कि L लिमिट, D लिमिट और R लिमिट बराबर है। और क्वेश्चन नंबर 2 उदाहरण नंबर 2 में जो था वह कोई भी किसी के बराबर नहीं था। तो अगर 2 भी बराबर ना हो तो तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है, उस कंडीशन में वो फलन क्या होता है, असंतत होता है। लेकिन अगर तीनों के तीनों बराबर हो तो उस कंडीशन में फलन जो है वह संतत होता है। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। तो आज का सेशन में, आज का वीडियो क्लास में आपका टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि जो कि सो सिंपल होगा, एकदम आसान क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं। कल हम लोग सीखेंगे टाइप नंबर 2, थोड़ा इससे हार्ड लेवल का, टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 तक जाते जाते आपका जो है कंटिन्यूटी एकदम प्योर क्लियर हो जाएगा। तब हम लोग चलेंगे डिफरेंशियबिलिटी में, उसके बाद चलेंगे डिफरेंशियल में, यानी कि अवकलन में। लिमिट हम लोगों ने पढ़ लिया, सीमा 11वीं क्लास में पढ़ा है, केवल उसको फॉर्मूला डेरिवेशन करवा दिया मैंने। उसके बाद है कंटिन्यूटी, संतता पढ़ रहे हैं हम लोग, इसमें 4 टाइप है। उसके बाद पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी, अवकलनीय है। उसके बाद पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। और अवकलन जो है वो 5.2 से लेकर 5.8 तक है, यानी कि सबसे लॉन्ग चैप्टर इसमें है। पर फर्स्ट बुक में कोई है तो अवकलन सबसे लॉन्ग चैप्टर है। तो एकदम आसान आपका आज क्वेश्चन लिख रहे हैं हम 5। ये 5 क्वेश्चन आज के आज ही बना लीजिएगा आप लोग।
नेक्स्ट वीडियो में मिलवा देंगे कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। तो होमवर्क नोट कर लीजिए लोग। fx इक्वल टू जांच करना है कि संतत है कि असंतत है। जांच करके दिखाना है कि संतत है कि असंतत है। x ग्रेटर इक्वल लेस वन, पहला क्वेश्चन। साइन एक्स बाई एक्स 0 लेस 0। पांच क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं, जितना वर्क करोगे उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ लिखना सीखना है। समझ तो सब कुछ आ रहा है कि हाँ सर ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, लिखने आना चाहिए। जब अपना कलम चलाओगे तब समझ में आने लगेगा कि कहाँ समस्या हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है। पांच क्वेश्चन लिख दिया गया है, नोट कर सकते हैं, या आप ऐप के साथ हैं तो ऐप में आप आसानी से इसको नोट कर सकते हैं। बार बार यही कह रहे हैं कि यूट्यूब पर अब वीडियो जो है वो अपलोड नहीं होगा, तो आज से यहाँ के बाद यूट्यूब आपका बंद हो जा रहा है। या कुछ बच्चे बच गए थे जो कि जिनका लॉगिन ऐप पर नहीं हो पा रहा था, अगर हो या ना हो अब या आपकी जिम्मेवारी है। बहुत सारे वीडियो में माँ से नहीं बहुत दिनों से कह रहे हैं कि ऐप आप लॉगिन कर लीजिए और ऐप से पढ़ना चालू कर दीजिए। तो आज ये आपका लास्ट वीडियो था यूट्यूब पर। अब कोई भी सूचना या कुछ भी होगा वह यूट्यूब पर जाएगा, आपका क्लास रेगुलर का कोई वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला। अब अभी तक आपने ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ एस के पास डालिएगा, रेड कलर में एस के लिखा होगा, डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद साइन अप कीजिए। साइन अप करने के बाद मेरे पास नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद आपके पास हम फ़ोन करेंगे और वहाँ से एक्टिव कराएंगे। अगर आपका एडमिशन हुआ होगा तभी एक्सेस मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिल सकता है। तो जिसका एडमिशन नहीं हुआ है, जिन छात्रों का, वो आकर ऑफिस में एडमिशन करवा ले। थैंक्स।